आदाब, मैं हूं अरशद डार और मेरे साथ इस प्रोग्राम में आज है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की मेंबर खैरुन्निसा जी। आपका बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके अंदर कौन से दायरे आते हैं जिन चीज़ों से को आप डील करते हैं। जब हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात करूंगी, जिसमें दो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ बनाई गई है। वन इज़ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एंड द अनदर इज़ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। तो आपका सवाल था कि हम किन किन लोगों के साथ हमारी डीलिंग होती है, हम किस किस्म के केसेस देखते हैं। तो एक्ट जो है वो दो तरह के बच्चों के साथ डील करता है। एक तो है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, एंड सेकेंडली जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ और चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ये जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, इसका सोल जुरिस्डिक्शन जो है वो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का, और जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ का जुरिस्डिक्शन जो है वो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का, जिसके साथ हम लोग डील करते हैं बोर्ड मेंबर्स। अब रही बात कि जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ का मतलब ये है कि जो बंदा 18 साल से कम का हो और वे कानून के ख़िलाफ़ जाके कोई भी ऑफेंस करता है तो उसको नाम दिया जाता है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो इसी तरीके से जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का जो काम है वो देखते हैं चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। जैसे कि आज का प्रोग्राम जो था चाइल्ड लेबर उनके दायरे में आता है, उनका जुरिस्डिक्शन है चाइल्ड लेबर के ऊपर। तो ये दो तरह के बच्चे हैं जिनके साथ हम डील करते हैं। जब जुवेनाइल जस्टिस कमिटीज़ और चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ जब नहीं एस्टैब्लिश हुई थी, जब कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई थी, तो ये पार्ट ऑफ जुडिशरी था। Chief Judicial Magistrate was empowered to deal with such type of cases, either the juvenile in conflict with law or in child in need of care and protection. दोनों तरह के बच्चों के साथ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही डील करते थे। तो जुडिशरी को ये पावर था, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पावर्स दिए गए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को, और जो इन दो तरह के बच्चों को देखते हैं। जहाँ तक अभी आपने एक प्रेजेंटेशन में बताया कि अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात करेंगे तो 1 लाख से ज़्यादा केसेस है और जो ऑन रिकॉर्ड है वो 600 के करीब है। क्या ये हम मान सकते हैं, देखिए जैसे आपने खुद कहा कि जो प्लेसमेंट एजेंसीज़ के थ्रू आते हैं उसका बाकायदा एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है कि कौन सी एजेंसी के थ्रू कौन सा बच्चा कौन सा बंदा कहाँ पे गया है और क्या ये चाइल्ड लेबर के अंडर में आता है या नहीं आता है। लेकिन क्या ऐसी भी चीज़ें देख सकती हैं जिसकी वजह से ये गैप है 1 लाख और 600 का। जैसे जो प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू आता है वो तो रिकॉर्ड है, लेकिन मोहल्ला टू मोहल्ला जो ट्रांसफ़र होते हैं, क्योंकि एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाता है कि थे उन पानस निश इशन काम कराएं कीन, लेकिन वो चाइल्ड लेबर में आता है, वो ना कहीं पे रिकॉर्ड है और ना वहाँ कोई चेक करने जाता है, उसके लिए क्या प्रोविजन। लेकिन पहली बात ये है कि हमारे पास लेबर डिपार्टमेंट है जो मॉनिटरिंग एजेंसी है, या हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है जिन्हें इम्प्लीमेंट करना है इन लॉज को, जो चाइल्ड लेबर लॉज है। मसला ये है कि देयर इज़ अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स एंड द पब्लिक। पहली बात ये है, जैसे मैंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट कह रही है कि 1 लाख से ज़्यादा चाइल्ड लेबर है, लेकिन उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। ऑल्दो वो भी सर्वे के बेसिस पे ही कह रहे होंगे, ठीक है, उनके लिए भी वो मनगढ़ंत कहानी नहीं होगी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को 2 साल हुए एस्टैब्लिशमेंट को, तो इन 2 सालों में 611 केसेस में जो चाइल्ड लेबर के केसेस थे उसमें उन बच्चों को उन्होंने रेस्क्यू किया, रिहेबिलिटेट किया और कंपनसेशन भी कंसर्न्ड एम्प्लॉयर से या ऑक्यूपायर से लिया और उनको दे दिया 611। हालांकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है 1 लाख में और 611 में, लेकिन यही मैंने बात कही कि हम में अवेयरनेस नहीं है। हम कोर्ट कचहरी से, हम पुलिस डिपार्टमेंट से, हम मतलब एज अ जनरल पब्लिक अशुखोजान हम बहुत डरते हैं कि अगर वो कंप्लेंट कर, अगर मैंने किसी जगह चाइल्ड लेबर देखा तो अब मैं खिंच जाऊंगा, मुझे कोर्ट में एग्जैक्टली मुझे बुलाएंगे, मैं कंप्लेनेंट कहलाया जाऊंगा। लेकिन जैसे मैंने बताया, मैं पब्लिक से अपील करती हूं, अगर आप ये सब कुछ देख रहे हैं होता हुआ कि आप चाइल्ड लेबर देख रहे हैं, आप कुछ भी ना करें, आप सिर्फ टोल फ्री नंबर है 1098 चाइल्ड लाइन का नंबर है, आप इस पे कॉल करें। आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी, आपसे सवालात नहीं पूछे जाएंगे, चाहे आप ये सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपसे कोई नहीं पूछेगा। हाँ, तो जो चाइल्ड लाइन वाले जो आपकी कॉल लेंगे वो आगे उनको कैसे इस कॉल को लेना है, उनको कैसे इसमें काम करना है, वो बखूबी जानते हैं। बस आप इतना करें, सिर्फ 1098 पे कॉल करें। एक चीज़ ऐसी है जिस पर आपने काफ़ी काम किया हुआ है और काउंसलिंग चली है, बाकी सभी जो ऑफिशियल तरीके होते हैं वो भी उसमें इस्तेमाल किए गए हैं, जो यहाँ पे रेप केसेस है, चाहे माइनर हो या बाकी हो। एक्यूज को लेकर आपका क्या रोल है और जिनका रेप होता है काउंसलिंग किस तरह से होती है? एग्जैक्टली पहली बात है, जैसे मैंने बताया कि हम 2 तरह के बच्चों के साथ डील करते हैं। पहला है कि एक बच्चे के साथ रेप हुआ है, सेक्सुअल अब्यूज़।
तो उसके लिए हमारी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, और हमारे जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है, इनका फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पावर्स हैं। ये बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट्स कहलाए जाते हैं, लेकिन इनके साथ सपोर्टिंग स्टाफ है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। उसमें हमारी एक काउंसलर होती है, प्रोफेशनल काउंसलर। तो उनकी काउंसलिंग उस तरीके से होती है और उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है, और जहाँ पे बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हो तो वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का जुरिस्डिक्शन बनता है, लेकिन जहाँ पे बच्चा सेक्सुअल अब्यूज़ करता है तो वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जुरिस्डिक्शन बनता है। उसकी जो इंक्वायरी वगैरह है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही करेगा, लेकिन पनिशमेंट किसी भी हिसाब में हम उसको नहीं दे सकते हैं, इवन दो कि वो प्रूव भी हो जाए कि उसने रेप किया है, उसने सेक्सुअल अब्यूज़ किया है। बच्चे की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि कंपिटेंट अथॉरिटी उसकी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है। उन्हें हम ऑब्जर्वेशन या स्पेशल होम में भेजते हैं, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको 3 साल तक रख सकते हैं, और 3 साल से ज़्यादा हम उनको वहाँ पे नहीं रख सकते हैं, जिस दौरान उनको या तो हम क्या नाम है उनको पढ़ाते लिखाते हैं, खाना पीना देते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, उनको ऐसी एक्टिविटीज़ कराते हैं कि वो इन चीज़ों से मतलब काफ़ी हद तक वो रिकवर हो जाते हैं। आपकी जो जुवेनाइल होम्स है वहाँ पे क्या ये भी वहाँ पे इम्प्लीमेंट की वहाँ पे भी आप 3 साल से ज़्यादा नहीं रख सकते? एग्जैक्टली हमारा जो ऑब्जर्वेशन होम है तो वो हमारे यूनियन टेरिटरी में 2 जगह पे है, 2 ऑब्जर्वेशन होम्स हैं अभी तक। एक तो हारवन में है, हाँ कश्मीर डिवीज़न की बात करें तो हारवन में है, जम्मू की बात करें तो आरएसपुरा में हमारे ऑब्जर्वेशन होम्स हैं अभी तक। आपने खुद कहा कि आप वहाँ पे काउंसलिंग करते हैं, काउंसलर्स आपके पास बाकायदा है, जिस किस्म के बच्चे में काउंसलिंग की ज़रूरत होगी आप उस किस्म की काउंसलिंग कराते हैं, और आपने कहा कि पढ़ाते भी हैं। क्या उसका जब कोर्स ख़त्म होता है, जब उसका जो पीरियड ख़त्म होता है, उसके बाद वापस वो घर या कहीं और जो जहाँ पे भी जाना होता है वो जाता है, क्या उसके बाद आपका रोल्स एक और स्टार्ट होता है कि बाकायदा उस पर नज़र रखना कि क्या जो यहाँ पे काउंसलिंग हुई है वो हमारी प्रॉपरली इस पर हुई है? एग्जैक्टली सबसे पहली बात, अगर हम किसी बच्चे के ऊपर एफआईआर लॉन्च हुआ, मतलब फाइनल रिपोर्ट, चालान, आम लैंग्वेज में जिसको हम चालान बोलते हैं, चार्जशीट, जब वो लॉन्च होता है तो वो हमारे पास आ जाएगा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास आएगा, बच्चे को प्रोड्यूस किया जाता है हमारे पास। तो इमीडिएटली हम क्या करते हैं, हम उसको ऑब्जर्वेशन होम में भेजते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जब तक उसकी इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है, मीनवाइल हम उसको बेल पे छोड़ देते हैं, हम उसको उनके पेरेंट्स के हवाले करते हैं। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, जब हमने उनके पेरेंट्स के हवाले किया तो उसके बाद उनको बाज़ाब्ता हमारे पास सेशंस लगते हैं, जिसको हम आम लैंग्वेज में तारीख बोलते हैं, हेयरिंग्स बोलते हैं, प्रोसीडिंग्स। तो वो बच्चों को हम पर्टिकुलर डेट पे 15 दिन में एक बार हम बच्चे को बुलाते हैं अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स। तो उनकी इंक्वायरी होती है, अगर प्रूव हो जाए कि जो उन पे चार्जशीट में चार्ज लगा हुआ था तो उनको फिर हम स्पेशल होम भेज सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास कोई स्पेशल होम है नहीं, तो इसलिए हम उनको ऑब्जर्वेशन होम वापस भेज देते हैं। या अगर हमें लगता है कि बिल्कुल पिटी सा ऑफेंस था तो और इसको सुधरने के पूरे चांसेस है, तो हम 2-4 काउंसलिंग के सेशंस उसके साथ करवाते हैं, काउंसलर के या खुद भी बैठ के मेंबर्स करते हैं। उसके बाद उसको पेरेंट्स के हवाले उनको फिट पर्सन डिक्लेयर करके उनको दे देते हैं किसी अरसे तक। मतलब जैसे हमने 3 साल 2 साल उनको दे दिया, हम उनको ये एक एग्रीमेंट लेते हैं उनसे, एक बॉन्ड लेते हैं उनसे कि ये आपके हवाले हमने ये बच्चा किया हुआ है, और फॉलो अप जब तक वो बच्चा उसके पास है तब तक हमारे डिपार्टमेंट से फॉलो अप होता रहता है। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, आज यहाँ पे एक अच्छा सेशन हुआ, कितना फ्रूटफुल आपको लगता है? क्योंकि सारी प्लेसमेंट एजेंसीज यहाँ पे थी जिनके थ्रू ये सब आते हैं और जिनको अवेयर करना काफ़ी ज़रूरत था, और बहुत सारे ऐसे सवाल भी देखे गए हैं जहाँ पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन लगा, शायद इनको भी कुछ ऑफिशियल चीज़ें नहीं पता थी जो आपने इनको समझाई। तो कितना फ्रूटफुल लगा है कि इस तरह के वर्कशॉप्स यहाँ पे होना? सही, मुझे लगता है कि हम लोगों को सबको मिलके चाइल्ड लाइन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने आज प्लेसमेंट एजेंसीज़ को बुला के उनको अवेयर कराने की कोशिश की। क्योंकि जब मैं अपनी प्रेजेंटेशन दे रही थी तो मैंने महसूस किया, या लेबर कमिश्नर साहब थे, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर साहब थे, हमारे एसपी साहब थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर साहब थे, सब ने अपनी अपनी तरफ से कोशिश की अपना बताने की। ठीक है, इसी तरीके से मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश की उनको अवेयर करने की। मुझे लगता है कि ये शुरुआत है, तो इससे और ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा जो वहाँ से क्वेरीज उठ रही थी उससे मुझे समझ में आ रहा था कि ये लोग नहीं जानते। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ ऑफ नो एक्सक्यूज़। अगर हम ये बोलें कि मुझे कानून के बारे में मालूम नहीं था, मुझे नहीं मालूम था ये बच्चा था या नहीं, तो आप बचेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ की कोई मतलब एक्सक्यूजेबल नहीं है ये चीज़। इस चीज़ को शील्ड नहीं आप बना सकते हैं कि मुझे कानून के बारे में मालूम नहीं था, तो आपको कानून मालूम होना चाहिए। खैर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप काफ़ी मसरूफ़ थे लेकिन फिर भी आपने अपना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो जैसा आपने खुद सुना कि जो चाइल्ड लेबर की बात करेंगे या सेक्सुअल अब्यूज़ की बात करेंगे, तो निचोड़ इस सब का ये है कि अगर आप कहीं पे भी ऐसी चीज़ें देखते हैं, बस एक टोल फ्री नंबर डायल करना है 1098, इमीडिएट हेल्प पहुंचेगी। आपका नाम जो है वो गुप्त रखा जाएगा। बाकी जो लीगल प्रोसे जो चीज़ें हैं, बिल्कुल चीज़ें हैं, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद करेंगी और इमीडिएट रिएक्शन आप देखिए। फ़िलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ अरशद डार, कश्मीर।